हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हुए वो है हमारा कक्षा 9th का जो है अध्याय 1 पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसके पहले दोस्तों जो हम लोग क्लास 6, 7 और 8 का जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है कक्षा 9 का पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को जो है जल्दी जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों जो है बहुत ही एकदम डीपली में पढ़ाएंगे अच्छे से। तो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा होगा, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन संख्या पद्धति का आप लोग चैप्टर अच्छे समझ जाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। जो हमारा संख्या दोस्तों जो 1 से शुरू होता है, 1 से इन्फिनाइट तक जो होता है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 अंत तक जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर आप लोग को इस एग्जाम में लिखना है तो उसका डिफिनेशन के साथ लिखेंगे तो आप लोग को नंबर जो है अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डिफिनेशन इसका क्या है। गिनती की सभी संख्याएं, क्या कह रहा है? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू चला जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो यही चीज हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए गिनती की बात किया हुआ, अगर और पॉजिटिव होना चाहिए, अगर निगेटिव में जा रहा है -1 -2 -3, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होता है और 1 प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं, या तो 0 भी नहीं होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए। तो वही क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इतना लोग समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा देखिए क्या है दोस्तों, दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसका कहने क्या, इसका डिफिनेशन क्या है? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्या का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाती है। बस इसके कहने मतलब यही है कि जो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू हो रहा है, अगर उसमें जो है 0 ऐड हो जा रहा है, केवल 0, तो हमारा क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिए कि पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में जो 0 का हटा देते हैं फिर ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके कारण मतलब यही है, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या हमारा है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा देखिए क्या है। अगला है हमारा पूर्णांक संख्या, यानी इंटेगर्स नंबर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्या यानी इंटेगर्स नंबर। इसमें दोस्तों जो है क्या होता है, देखिए, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यानी इसमें क्या है, मतलब कि -1 2 -3 4 5 6 से लेके जो है 0 से ले 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 से ले सब तक सब संख्या इसमें आ जाती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्या बोला जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है +1 +2 +3 +4, ये क्या है? यह है धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटेगर्स बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटेगर्स बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारा 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 हमेशा क्या होता है? उदासीन पूर्णांक होता है। क्या होता है? उदासीन पूर्णांक होता है। इसका मतलब ये है 0 न तो प्लस होता है और न ही माइनस होता है, ठीक है। ये क्या होता है? उदासीन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटेगर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब उसके नीचे आप लोग देख रहे हैं क्या है। अब हम लोग जानेंगे क्या कि सम संख्या क्या होता है, ठीक है।
सम विषम संख्या। तो सबसे पहले हम लोग सम देखते हैं। सम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इवेन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवेन नंबर। ठीक, इवेन नंबर सम संख्या यानी इवेन नंबर। इसका डिफिनेशन क्या आता है दोस्तों? देखिए इसका संख्या डिफिनेशन होता है जिस भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, क्या कर रहा है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है 438। अब इकाई हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? इकाई हम लोग राइट साइड जोड़ते हैं। तो इकाई हमारा क्या है? ए है। इकाई हमारा संख्या क्या है? ए ही है। ठीक है, तो ए क्या है? 8 है। इसमें मैच कर रहा है। हाँ देखिए 8 है, 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए इकाई क्या है? 2 है। तो 2 क्या है हमारा? 2 हमारा हो गया, 2 दे दिया, इसका मतलब क्या है? सम संख्या हो गया। और 980 है, इसमें भी क्या है? 0 है, तो यानी सम संख्या है। 730 है, इसमें भी क्या है? 0 है, यानी ये भी सम संख्या हो गया। 14 है यानी 4 है, इसमें भी सम संख्या आ गया। अगर इसी जगह पर अगर दे देता है कि 513 तो क्या होता है? ये सम संख्या क्या नहीं है। ठीक है, ये सम संख्या क्या है? नहीं है, क्योंकि 3 आ गया। 3 जो है क्या? सम संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला दोस्तों हमारा क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या यानी ओड नंबर। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका डिफिनेशन क्या कर रहा है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके, ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा न मिले, ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, उसमें जो मतलब कि सम संख्या में क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 लिखा रहेगा और इसमें क्या रहेगा? नहीं लिखा रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 0, 4, 6, 8 और 10, 12 क्यों नहीं बोला गया? 10, 12 हम लोग इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो है 0, 2, 4, 6, 8 के बाद जो अगर हम 10 ले रहे हैं फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, 12 ले लेंगे तो भी क्या है? 2 आ जा रहा है उसमें, तो उसका तो कट जाएगा। 14 ले लेंगे, 14 भी क्या है हमारा? फिर वो भी क्या हो जाएगा? ये 14 तो 4 लास्ट में आ जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं? केवल 8 तक ही ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 453 लिए। ठीक है, 453 में देखिए इकाई क्या है? इकाई 3 है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 न हो, तो नहीं है, 3 है। इसका मतलब क्या हुआ है? विषम हो गया। इसमें 1 है, इसमें विषम हो गया। इसमें 5 है, भी विषम हो गया। 1 हो गया, विषम, फिर इसमें 5 है, भी विषम संख्या हो गया। ठीक है, ये था हमारा सम और विषम पढ़ लिए। अब हम लोग देखिए सम और विषम की तरह ही क्या है हमारा? भाज्य और अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या भाज्य और अभाज्य, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है लेकिन। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या का हम लोग इंग्लिश बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर। भाज्य मतलब कि जो है जो संख्या जो पूरी तरह से क्या हो जाए? कट जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे देखिए वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से पूरा पूरा कट जाए वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। पूरा पूरा कटना चाहिए, ऐसा नहीं है 15 है तो हम लोग 2 से काट सकते हैं, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं कटा। ये पूरा किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 पचे 15। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, समझ गए आप लोग कि वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से पूरा पूरा कट जाए तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में 12। 12 किससे कटेगा? 12 हम लोग किससे काट सकते हैं? 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं ना, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कटेगा इससे। 21 दिया हुआ है, 21 देखिए 1 से कटा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 7 3 21। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि जो है एक स्वयं से और एक के अलावा अगर आप कट रहा है तो वही होगा। इसे 1 से कटा, ठीक है, फिर क्या स्वयं से भी 12 से स्वयं से भी कट जाएगा और 21 भी स्वयं से कट जाएगा। तो 1 और 12 के अलावा भी किससे कटा? 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से, 6 से। ये भी जो है 1 और 21 के अलावा किससे कटा? 3 और 7 से कटा। इसलिए क्या हुआ? ये हो गया हमारा भाज्य संख्या हो गया।
ठीक है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग अभाज्य संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है। इसमें क्या है? ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अपने खुद से कटे या फिर एक से कटे तो वो संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। जैसे में देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डाट बहुत संख्या होंगे। देखिए जैसे 5 ले लेते हैं। 5 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा 5। ठीक है ना। 1 से कटेगा और 5 कटेगा। और किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। मान लीजिए 11 ले लेते हैं। 11 किससे कटता है? 1 से कटता है और 11 से कटता है और बाकी किसी भी संख्या नहीं कटेगा। 13 ले लेते हैं। 13 भी 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो इसीलिए जो है ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अगर किसी भी एक अगर मान लीजिए एक भी किसी भी एक संख्या से कट जा रहा है बीच में तो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाता। ठीक है। इसमें 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर याद करिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। कौन? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो केवल किससे कटता है? 1 से कटता है और स्वयं से कटेगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? अभाज्य 2 होती है। दूसरा नंबर क्या है? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 25 है। जैसे देखिए 2 हमारा है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इसी तरीके से और भी होंगी। ठीक है। 21 के बाद हमारा 23 भी होता है, 29 होता है, 31 होता है। ठीक है। फिर 31 के बाद क्या है? फिर 37 होता है। फिर होता है हमारा 41 होता है। ठीक है। इसी तरीके से होता है। 41 के बाद हो जाएगा हमारा 42, 43 हो जाएगा। ठीक है। 44, 45, 46, 47 हो जाएगा। ठीक है। ये सब इतने संख्या इसमें अभाज्य है। ठीक है। तो ये था हमारा भाज्य और अभाज्य। कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है। तब उसको हम लोग आंसर में आपको बता देंगे कमेंट में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा दोस्तों है क्या? परिमेय संख्या। ठीक है। क्या? परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। परिमेय संख्या डिफिनेशन कर रहा है कि रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं, ठीक है, रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी संख्या को छोड़कर जितनी संख्याएं बचती है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे अगर रूट में जो है 4 दे दिया, रूट में 5 दे दिया, ठीक है, तो रूट में 4 वाला संख्या क्या हो जाएगा? ये बाहर आ सकता है, लेकिन रूट में 5 वाला संख्या बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। तो जो संख्या बाहर आया वो क्या हुआ? परिमेय हो गया, और जो नहीं आया वो क्या हुआ? अपरिमेय हो गया। ठीक है। तो जैसे 2.7, 54/59, 22/7, √4, √64, √64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। √4 को 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्या हैं। परिमेय संख्याएं की एक और होती है पॉइंट, वो होता है P/Q। इसका मतलब ये है कि Q क्या है? डज नॉट जो है इक्वल टू 0। अगर P/Q में जो है Q अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब कहने मतलब ये है, कभी भी जो है अगर कोई सवाल दिया हुआ 7/4 तो क्या आना चाहिए? मतलब 7/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये था हमारा परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। इसका ये एग्जाम्पल है दोनों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या हो साहब?